हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर। चाहे बीम, कॉलम, स्लैब कोई भी हो, उसकी परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है कॉलम को। कॉलम का जो स्टील है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसकी कंक्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे कि कॉलम के अंदर कितने परसेंट स्टील यूज़ हुए है। ये एक्सेल शीट पे वर्किंग करूँगा। नए स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट वीडियो होगी। इसका सेक्शन दिया हुआ है, इस टोटल स्टील की डिटेल मौजूद है, कितने नंबर्स हैं, किस डाई के हैं और कितने सेंटर रिंग्स है। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टील का वॉल्यूम निकालते हैं। ये वर्टिकल बार्स नंबर 1, डाया बार जो है वो 6 सूत का है, यानी 3/4 इंच डाई का। नंबर ऑफ बार्स 16 है, ये सेक्शन में शो है 16 नंबर ऑफ बार्स, वर्टिकल बार्स है। ये बार्स नंबर है 16 और बार की जो लेंथ है यानी जो हाइट है वो 10 फीट्स है। अब हम टोटल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बार लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ। ये हमारी टोटल लेंथ जो है ये फिट्स में आ जाएगी। 116 फीट टोटल लेंथ इस बार की आ गई है। नेक्स्ट बार करते हैं बार का एरिया, SFT। बार का एरिया निकालने का फार्मूला है, हम बार का एरिया निकालेंगे। उसके लिए पाई डी स्क्वायर आवर 4, ये SFT में हमारा एरिया आ जाएगा स्क्वायर फीट में। सबसे पहले पाई 22 डिवाइडेड 7, ये पाई की वैल्यू है 3.14। नेक्स्ट डाया 6 सूत का डाया है, यानी 3/4 इंच डाया। ये किस तरह हम इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी। 3/4 इज़ इक्वल टू 0.75, ये डेसिमल में आ गया है। इसको फिट्स में करना है, डिवाइड्स 12 करेंगे तो ये हमारा फिट में चला जाएगा 0.0625, यानी 0.0625 ये इसका डाया है। इसका स्क्वायर ले लेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड 4 करेंगे तो ये हमारा बार का एरिया जो है ये SFT में आ जाएगा। 0.003 SFT ये इसका एरिया आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बार वॉल्यूम। बार वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला लगेगा वो है बार एरिया मल्टीप्लाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू बार वॉल्यूम क्यूबिक फीट्स। 0.491 क्यूबिक फीट ये इसका वॉल्यूम आ गया है। नंबर 2 वर्टिकल कॉर्नर बार्स, ये 8 नंबर यानी 1 इंच डाई की 4 बार्स हैं। नंबर ऑफ बार 4 हैं, ये कॉर्नर पे दिए हुए हैं, सेक्शन में वाज़े आपको दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ बार्स 4 हैं। बार लेंथ जो है वो 10 फीट होगी, यानी कॉलम की जो हाइट है वो 10 फीट है, वही बार की लेंथ होगी। ये 10 फीट इसकी हाइट है। अब टोटल लेंथ इसकी निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बार लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आ जाएगी, ये फिट में आ जाएगी, ये आ गई है। टोटल लेंथ इसकी आ गई है 40 फीट्स, यानी 40 फीट इसकी लेंथ आ गई है। नेक्स्ट बार करते हैं बार का एरिया। बार का एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास इसका फार्मूला है पाई डी स्क्वायर आवर 4, इसका बार का एरिया आ जाएगा। इसकी वैल्यू है 3.14, ये पाई की वैल्यू है। नेक्स्ट डाया जो है उसका स्क्वायर लेंगे, इसका डाया है 8 सूत यानी 1 इंच। इसको फिट्स में कन्वर्ट करेंगे। फिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंच को डिवाइड करेंगे 12 पे। 1 फिट में 12 इंचेस होते हैं, 12 पे
जो है डिवाइड किया, ये हमारे पास आ गया है 0.0833, ये फिट्स आ गए हैं। इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये डाया है, इसका स्केयर लेंगे, डिवाइड 4 करेंगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा, इस बार का एरिया आ जाएगा SFT में। वैल्यू लिखने के बाद इसको इंटर किया, इंटर करने के साथ ही ये देखें इसका एरिया आ गया है 0.005 SFT। नेक्स्ट बात करते हैं बार का वॉल्यूम। बार के वॉल्यूम के लिए फार्मूला है बार एरिया मल्टीप्लाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू बार वॉल्यूम क्यूबिक फिट्स। ये देखें ये आ गया है 0.218 क्यूबिक फिट, इसका एरिया आ गया है। 3 पे है आउटर रिंग, 3 नंबर का रिंग है 3 सूत का। ये देखें बाहर की तरफ सेक्शन में दिया हुआ है 3 सूत का है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर ये रिंग है। नंबर ऑफ रिंग्स ये 21 मैंने कैलकुलेट किए हैं। किस तरह कैलकुलेट किए हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। कॉलम की जो हाइट है वो 10 फीट है, 10 डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर 6 इंच यानी 0.50 पे डिवाइड करेंगे। टेन फीट डिवाइडेड 0.50 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 किया, ये 21 इसके रिंग्स आ गए हैं, नंबर ऑफ रिंग्स आ गए हैं। स्टेरअप्स की कट लेंथ मैंने कैलकुलेट की हुई है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है उसमें टोटल बताया है कि किस तरह इसका कट लेंथ मालूम करते हैं। बहरहाल यहाँ मैंने मेंशन की हुई है 8.50 इसकी कट लेंथ है। टोटल लेंथ के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बार लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ। ये टोटल लेंथ आ गई है इसकी 178.50, टोटल लेंथ इसकी आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं बार का एरिया। 3 सूत्र का एरिया निकालेंगे 3 नंबर का। इसके लिए फार्मूला है πd²/4 इज इक्वल टू बार एरिया, SFT में आ जाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14 ये दे दी है। डाया इसका है 3 सूत। ये किस तरह इसके फिट्स में कन्वर्ट करेंगे 3/8 ये 0.375 ये डेसिमल में आ गया, डिवाइड 12 करेंगे ये फिट्स में आ जाएगा 0.03125। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका स्केयर लेंगे, डिवाइड 4 कर देंगे तो ये इसका बार का एरिया आ जाएगा। ये देखें डिवाइड 4 किया, इंटर किया तो इसका एरिया आ गया 0.001 SFT, ये इसका एरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं बार का वॉल्यूम। बार के वॉल्यूम के लिए फार्मूला है बार का एरिया मल्टीप्लाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू बार वॉल्यूम क्यूबिक फिट्स। ये देखें ये इसका एरिया आ गया 0.137 क्यूबिक फिट्स। अब बात करते हैं नंबर 4 इनर रिंग। इनर रिंग 3 सूत का है, 3 नंबर का रिंग है। इसके रिंग्स मैंने निकाले हुए हैं 42 नंबर्स हैं। ये डबल रिंग्स है 6 इंच सेंटर टू सेंटर डबल रिंग्स है। किस तरह मैंने कैलकुलेट किया है ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 10 फीट इसकी हाइट है, डिवाइड सेंटर टू सेंटर 0.50 इस पे डिवाइड किया तो ये 20 प्लस 1 ये 1 रिंग आ गया, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 2 रिंग्स की टोटल नंबर्स आ जाएंगे। ये मल्टीप्लाई 2 किया, ये नंबर ऑफ रिंग्स 42। बार की लेंथ जो है कट लेंथ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, यहाँ मेंशन की हुई है 5.84। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बार लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इसकी है 245.28 फीट्स। नेक्स्ट बात करते हैं बार का एरिया। जो हमने ऊपर फार्मूला अप्लाई किया है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे πd²/4।
पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई डाया स्केयर, 3 नंबर का डाया है। सेम उसी तरह 3 डिवाइडेड 8 इज इक्वल टू 0.375 डेसिमल डिवाइड 12, ये आ गया 0.03125। ये इसका डाया है। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या इसका स्केयर ले लेंगे, डिवाइड 4 किया, इंटर किया, तो ये इसका एरिया आ गया है 0.001। नेक्स्ट बात करेंगे बार का वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फार्मूला है बार एरिया मल्टीप्लाई टोटल लेंथ इज इक्वल टू बार वॉल्यूम। ये इसका आ गया है 0.188। अब इसको टोटल कर लेंगे। स्टील टोटल वॉल्यूम ले लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया। चारों वैल्यू को मैंने सम किया। सम करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 1.033 क्यूबिक फीट्स। ये टोटल इसका जो है वॉल्यूम आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्रीट की। कंक्रीट क्यूबिक फीट्स में नंबर एक कॉलम है, ये इसकी लेंथ है 2.25 फीट्स यानी 27 इंचेस। ये फीट्स में किस तरह कन्वर्ट किया है, 27 इंच डिवाइडेड 12, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू 2.25। ये फिट्स आ गया इसकी लेंथ। विड्थ भी इसी तरह सेम 2.25 और इसकी जो हाइट है, कॉलम की जो हाइट है वो 10 फीट्स है। यहाँ पर मैंने फार्मूला इन किया, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया। सेलेक्ट किया, इंटर किया, तो ये इसकी टोटल जो है वॉल्यूम आ गया है 50.625 क्यूबिक फीट्स। ये मैं कैलकुलेटर की मदद से भी आपको बताता हूँ। ये देखें 2.25 फीट्स मल्टीप्लाई 2.25 फीट्स लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट 10 फीट्स। ये देखें, ये इसका आंसर आ गया है 50.625 क्यूबिक फीट्स। कंक्रीट टोटल वॉल्यूम 50.625 क्यूबिक फीट्स। स्टील का वॉल्यूम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है 1.033। कंक्रीट का वॉल्यूम भी हमने क्यूबिक फीट्स में निकाल लिया है 50.625। अब हम स्टील परसेंटेज निकालेंगे कि कॉलम के अंदर कितना स्टील यूज़ हुआ है। इसके लिए फार्मूला है परसेंटेज ऑफ स्टील वॉल्यूम ऑफ स्टील डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई 100। ये देखें 2% इसका स्टील आया है। कॉलम के अंदर जो स्टील की क्वांटिटी है वो 2% है। अब कंक्रीट जो यूज़ हुई है कॉलम के अंदर 100% माइनस स्टील जो 2% इसका आया है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 98% इसकी कंक्रीट है और 2% इसके अंदर स्टील यूज़ हुआ है। ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फ्रेंड, मेरी वीडियो को देखते रहें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे।